मुसलसल हम लोग बार बार एहतजाज करते आ रहे हैं, बार बार हम असम्बली के सामने आते आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हमें सूबाई हुकूमत यकीन दहानी कराती है कि हम आपका मसला हल करेंगे, आपका मसला और आपके डिमांड सही है, जायज़ है, तो फिर दोबारा से क्यों हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया गया। ये क्या तरीक़ाकार है? आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े नहीं। अगर आपकी हुकूमत अदारों को चलाने में नाकाम हो चुकी है, अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को चलाने में नाकाम हो चुके हैं, तो आप हमें बता दें ताकि हम लोग अपने घर में बैठ जाए। ये कोई तरीका नहीं है। 5-6 महीने से ये एहतजाज चल रहा है। एक ऐसा अदारा जो सरकारी अदारा है, जो तुलबा की पहचान है, उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज हम बारिश में यहाँ खड़े और कोई हमें सुनने वाला नहीं है। इस हुकूमत की नाअहली का इससे बढ़कर और सबूत क्या हो सकता है? क्या यही है सिर्फ अदारे बनाने आप लोगों को? क्या आप लोग सिर्फ अदारे बनाकर सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी करना चाहते हैं? हमारे डिमांड्स है, कुछ और डिमांड्स तो सही है, हक पे हैं। एक ऐसा वीसी जो नाकाबिल नाअहल है, जो लाया ही गया है इसी वजह से, उसको फौरन ही इस ओहदे से बरतरफ करना चाहिए। जो हमारे डिमांड्स है उनको पूरा करना चाहिए। एक ऐसा अदारा जिसमें स्टूडेंट्स आकर पढ़ते हैं, आप उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं आप वहाँ बैठकर असेंबली में बैठकर अपने एजेंडे डिस्कस कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप ये सब कुछ हल कर पाएंगे? कभी नहीं। यहाँ हम लोग खड़े होते हैं आपसे बात करने के लिए, आप हमें गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ये हुकूमत बिल्कुल नाकाबिल नाअहली के इंतहा तक पहुँच चुकी है कि जहाँ पे हर दूसरे दिन एहतजाज होते हैं और तालीमी मसाइल को हल करने में बिल्कुल नाअहल हो चुकी है। एक वीसी के सामने, गवर्नर के सामने, जिस हुकूमत को अपने इख्तियारात का नहीं पता है कि गवर्नर का कोई हक नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी को चला सके, तो फिर वो हुकूमत हमें क्या हक दे सकेगी? तुलबा लीडर्स कुछ गए थे मुज़ाकरात करने। अभी जो है ये कामरेड माहरन जो है वो आ रही है, हम देखेंगे वो क्या कहती है। क्या बात हुआ? जो यहाँ पे खड़े स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हमें जो सूबाई हुकूमत है वो हमें रिस्पॉन्ड करे और जो हमारे मसले हैं वो हल हो जाएं। हम पिछले आधे घंटे से वहाँ बैठे हुए हैं। जो वजीर तालीम है हमारे सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, उनके साथ बैठे हुए हैं। वो तो सबसे पहले हमें ये बोल रहे हैं आपका मसला क्या है? हमें क्या नाअहल हुकूमत है, एक वजीर तालीम जिसको कुछ नहीं पता। एंड आफ्टर दैट जब हमने कहा कि हमारे साथ तशद्दुद किया गया है, तो वो सरदार साहब हमें बोलते हैं कि आप तो औरतें हो, आप क्यों रोडों पे आए हो? आपको अपने बलोच होने पर शर्म आनी चाहिए। ये है हल। सूबाई हुकूमत के सामने ये है हमारा हल। मुझे वहाँ से बेइज्जत करके निकाला गया है कि आप निकलो यहाँ से। मैं सरदार साहब को कहना चाहती हूँ, आप सरदार होगे रिंद के, मेरे सरदार नहीं हो आप। आपको यहाँ बैठने के लिए पैसे दिए जाते हैं, आपको यहाँ बैठने के लिए वोटों की जरूरत पड़ती है। जो टाई आपने बांधी हुई है ना, वो हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से लेकर आप बांधते हैं। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों को अपने मसलों का हल करना है तो यहीं पे बैठना है। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। हमें किसी पर कोई भी भरोसा नहीं है। सरदार साहब, ये मेरा आईनी हक है। मैं चाहे औरत हूँ, मर्द हूँ, किसकी इज्जत हूँ, आपका कोई लेना देना नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको अपने सरदार होने पे। एक टाई बांध कर आपको अभी लगता है कि आप आकर सरदार बन गए और बैठ गए। आपको कोलैबोरेटर है जिसको सरदार बना के हमारे सर पे बिठाया गया है। और जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिनको मेरे डिस्ट्रिक्ट से वोट देकर उनको यहाँ बिठाया गया है, वो भी ज़ियालांगो भी कुछ नहीं जानता कि क्या हो रहा है। ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये तुम सब लोगों की नाअहली की वजह से हो रहा है। चाहे अपोजिशन हो, चाहे हुकूमत हो, दोनों के दोनों नाअहल हो चुके हैं।
मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद